अपने गुरु को बुलाता है। बोले गुरु जी, मेरा प्रजा से मन भर गया, सेवा बहुत करी मैंने, अब मेरे प्रभु की तलाश में जाना चाहता हूं मैं, अब आप मुझे विदा करो। तो गुरु कहते हैं फिर तुम्हारी जगह कौन देखेगा यहाँ पर? अरे बोलो मैं देखूंगा कोई भी उपयुक्त, जो उपयुक्त मिलेगा आने वाले टाइम में उपयुक्त व्यक्ति को मैं राजपाट दे दूंगा, कोर्स में चले जाऊंगा। तो बोले उपयुक्त मतलब बोले तो मुझसे उपयुक्त मिलेगा क्या तुमको? अरे गुरुजी आपसे उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे प्रजा चला सके। गुरुजी बोले अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ, तो जब भी जाएगा और मुझे बताना, मैं तेरा राज्य संभाल लूंगा। तो इतना ऐश्वर्य इतना राजा रहने वाला बोले नहीं बिल्कुल ठीक। बोला अच्छा एक बात बता तू करेगा क्या बेटा बाहर जाके? बोले भगवान की तलाश में। बोले भगवान की तलाश में निकलेगा तो खाना पीना कुछ अर्निंग तो होगी। तो बोले भाई कोई नौकरी कर लूंगा। बोले अच्छा एक बात बता, एक यहाँ से 100 किलोमीटर दूर के ऊपर एक स्थान है ना, वहां पर एक मेरा शिष्य रहता है, उसके पास एक बहुत अच्छा जॉब खाली है, तू भगवान भी देखना वहां भी करना। वो 100 किलोमीटर दूर जाता है, तो उसको बोला जाता है, बोलो आप क्या काम जानते हो? तो बोले कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़े प्रजा का कार्य, राजा का कार्य करता था, और मैं एक राजा था, वो राजा हूं मैं प्रजा। बोले एक आपको नौकरी मिल रही है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक राजा की जरूरत है, हमारे गुरुजी बिटाहार पे जाने वाले हैं, आप नौकरी करोगे क्या? बोले हाँ करूंगा। तो वापस वहीं जाते हो, गुरुजी वहां बैठे हुए मिलते हैं। गुरुजी बोले बेटा ये नौकरी कर, तेरे खाने पीने की व्यवस्था मेरी, ये गुरु का आदेश है, तू ये काम कर। इससे क्या सीखा आपने? जहां अपने आप का कर्ता भाव रख के एक दृष्टा भाव लाओगे तो आप एक ईश्वर के नौकरी हो। वो सांस चला रहा है, भोजन पानी दे रहा है, आप कर रहे हो, तो जो काम कर रहा है उसी का आप काम कर रहे हो। मैं कर रहा हूं जहां आपने बोला तो अंदर राजा बोलने लगेगा, और मैं नहीं कर रहा हूं कोई और कर रहा है तो नौकर भाव जागृत हो जाएंगे। तो कोई भी देखने का नजरिया आपका क्या क्या है, वो यही उन्होंने कहा कि आपका पहले जो शुरू में नजरिया था, अपने आप को राजा मानते थे, अभी आपका नजरिया ये हो गया कि आप एक नौकर के रूप में मेरे पास है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वे ऑफ एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण क्या है। वह दृष्टिकोण उसी गद्दे पर एक राजा के रूप में बैठे रहते थे, और वहां उसी गद्दी पर सर्वेंट के रूप में बैठे। तो अपने आप को उस मालिक का सर्वेंट मानो, कोई भी हो, वो जया जी हो, माधवी जी हो, रूपा जी, वट एवर, जस्ट थिंक वट जो भी रोल मिले हैं, क्या क्या मतलब पहला पीरियड दूसरा पीरियड, एक माँ का रोल मिला, एक वाइफ का मिला, जो हस्बैंड का मिला, डॉक्टर का मिला, जो भी रोल मिले आपको, उस रोल के साथ बराबर जस्टिफिकेशन करना। और उसी प्रकार जिस प्रकार क्लास में कोई बच्चा आपको मार दे तो उसको मारने की बजाय वो मैडम से शिकायत कर देना कि मैडम इसने हमको मारा, उसी प्रकार जीवन में भी रिश्तों को लेकर अगर बाय चांस किसी ने आपका दिल दुखा दिया, परेशान कर दिया, उसको मत बोलो, रात को सोने के पहले आंखें बंद करके अपनी वेदना उसको भेजो जो आपकी सांस चला रहा है, और फिर जीवन देखो। कितना अच्छा ज्ञान निकला है, यस एग्रीड है ना? तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर द सर्वेंट्स। वो जो हमारे को रोजी रोटी दे रहा है तनख्वाह के नाम से, ये श्वास चला रहा है, उसने नौकरी भी लगा रखी है हमारी, एक बाहर की नौकरी जहां पर ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, और घर की नौकरी भी दे रखी है उन्होंने, जिसके अंदर आप रिश्तों के साथ निर्वाह कैसे करोगे, इसके दर पर आपको डिपेंड करेगा कि अगले साल वो राजा ही बनाना चाहता है आपको, ये वाकई दूसरा को दे। गुड, दिस द नाउ अगेन टुडे वी, अच्छा एवरीबॉडी हैव द फ्लावर, फ्लावर है आप लोगों के पास? बस बस, डोंट शो मी द कलर एंड ऑल, इसकी कहानी है। अब मैं रिंकू जी से बोलूंगा, रिंकू जी। हाँ माधवी बोल। जस्ट बोलूं प्लीज? हाँ बोल बेटा। हाँ नहीं, मुझे और एक आपकी स्टोरी में से और एक मुझे सीख मिल रही है। हाँ बोल।
कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार बेस्ट रोल ही आपको मिलता है, उसको दोबारा राजा की ही नौकरी मिली। देखा, देखो नई बात निकाली हमारी माँ। भाई आपकी योग्यता क्या है? एक नौकर, आपकी योग्यता अगर एक राजा की है और अगर आप नौकर का काम कर रहे हो, वो नहीं मिलेगा। आपकी योग्यता के अनुसार ही आपको काम मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे योग्य काम नहीं मिलता, लेकिन आपकी मेहनत को थोड़ा कम आपको उस योग में मिलता है, तो काम भी उसी योग में मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस रिंकू जी, कहाँ गए? यस, अनम्यूट करें अपने आप को। आज हमारे बीच में रिंकू जी है। तेरा नाम है रिंकू ही, शिवानी है ना? योर नेम इज शिवानी ना? रिंकू, कंचन अदरवाइज। हाँ कंचन, शिवानी आपने। शिवानी माय नेम, ओके। प्रणाम गुरुजी, नमस्ते एवरीवन। ये एक राजा का कहानी है, राजा की कहानी है। इट विल टेक बहुत सिंपल सा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 10 और 15 मिनट्स। बट चले गो विथ, मैं कहानी सुनाऊं या एस्ट्रोलॉजी पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम? जो तेरी इच्छा हो रही है वो बोल बेटा, कोई बंधन नहीं, मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को क्या चाहिए? माय गॉड, क्या कहानी या क्या सुनना few चाहते हैं? astrological points. What We you will want? discuss some astrological points. एस्ट्रोलॉजी। Yes, Rinku, astrology. Story. Many of Story. us can tell story. Astrology is only some. Very few points I can tell. Otherwise, anything you can come up with, you can let me know also. Sir, go with the story. We'll go with the stories. Okay, Guruji. बहुत साल I'll read it out. क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, फिर भी I can manage. Apologies in case I do any mistakes. अगर कुछ गलती की तो माफ कीजिए। बहुत साल पहले उदयपुर में बलवंत सिंह नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत दयालु और कृपालु था। वो हर रोज स्वयं गरीब लोगों को खाने को दान दिया करता था। दो भिखारी रामू और श्यामू रोज आकर दान लिया करते थे। एक दिन राजा, उसकी बेटी जो थी, उसकी जन्मदिन था और खुशी से रामू और श्यामू को हर रोज से ज्यादा अनाज मिला। रामू और श्यामू राजकुमारी की लंबी उम्र की दुआ करते हैं, लेकिन जब भी रामू के हाथ में कुछ दिया जाता था, वो हाथ ऊपर करके कहता, हे भगवान, तू सबसे बड़ा दाता है। रोज भी यही सुनकर राजा को बुरा लगता था, क्योंकि वो उससे धन्यवाद नहीं करता था, भगवान को धन्यवाद करता था। यदि वो उसे गुस्सा होकर चिल्लाता था, अगर मैं तुम्हें दान नहीं दिया तो क्या भगवान आके देगा क्या, ऐसा करके रोज यही होता था। वो कुछ भी लेता, भगवान को धन्यवाद करके जाता। राजा ने एक उपाय सोचा कि रामू को कुछ सबक सिखाया जाए, ताकि वो उसे धन्यवाद करना शुरू करें। अगले दिन हर रोज की तरह रामू और श्यामू राजा से दान लेने जाते हैं। रामू को रुकने के लिए कहा जाता है और श्यामू को बगल के रास्ते से जाने को कहा जाता है, क्योंकि उस रास्ते में एक बर्तन में ढेर सारे चांदी के सिक्के रखे हुए थे। श्यामू उस रास्ते पे चलने लगता है जो राजा अपने लिए इस्तेमाल करता था। वो स्पेशल रास्ता था। श्याम को उस सुंदर रास्ता इतना अच्छा लगा कि वो अपने आंख बंद करके चलने लगा और उसे वो बर्तन दिखाई नहीं। थोड़ी देर में रामू को भी उसी रास्ते से जाने को कहा जाता है और फिर वो चांदी के सिक्कों भरा बर्तन उसे मिल जाता है। वो फिर से हाथ ऊपर करके भगवान को शुक्रिया कहकर निकलता है। जब इसके बारे में राजा को पता चलता है तो वो राजा और एक उपाय बनाता है। अगले दिन श्यामू को एक तरबूज देता है, लेकिन श्यामू उससे खुश नहीं होता है। तरबूज लेकर क्या करूं, एटलीस्ट मुझे अनाज या पैसा मिलता तो ठीक होता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाता, राजा को शुक्रिया करके निकलता है।
रामू को थोड़े पैसे दिए जाते हैं। श्यामू अपने तरबूज को बाजार में बेच कर जाता है और रामू राजा से मिले हुए पैसों से बाजार से वही तरबूज मिलता है घर लेके जाता है और उसे काटता है। तब उस तरबूज में बहुत ढेर सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। वो फिर हाथ ऊपर करके बोलता है, भगवान तू सबसे बड़ा दाता है। अगले दिन राजा को जब ये सब जानकारी मिलती है तब वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है, भगवान तू ही सबसे बड़ा देने वाला है और पालन करने वाला है, हम तो मात्र तुच्छ प्राणी हैं। सो इस कहानी की सीख है, भगवान ही दुनिया में सब कुछ देता है और वही राज करता है। उसकी मर्जी के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड स्टोरी स्पोकन बाय रिंकू कंचन। इसके द्वारा बड़े बड़े भाव के साथ, बड़ी पढ़ के बोली, हिंदी भी नहीं आती थी पर भी उन्होंने बड़े भाव के साथ प्रेजेंट करी एंड उसका मीनिंग भी ब्यूटीफुल मीनिंग। अपन बोलते हैं मैं दे रहा हूं, मैं दे, तुम कौन हो? हमारी पहली कहानी से कनेक्ट हो गई, तुम कौन हो? देने वाला वही है और उसको देना है। एक कृष्ण भगवान की भी ऐसी कहानी थी कि अर्जुन बोलता है इसको, बोले नहीं इसको अभी तकलीफ आएगी, इसके अभी किस्मत में नहीं है। अरे आप क्या बदलना चाहो? मैं इसकी किस्मत बदल सकता हूँ। बोले बदल दे। वो कुछ प्रयास करता लेकिन वो कुछ उसके हाथ में नहीं आ पाता। तो आपका सही समय आएगा, सभी चीजें अपने आप आ जाएंगी, भले पैसा हो, रिश्ते हो या स्वस्थता हो। सही समय का इंतजार करने के लिए, सही समय का आने के लिए जो इंतजार होता है उसी को अच्छे तरीके से काटने के लिए हम पूजा पाठ प्रार्थना साधना करते हैं। कभी कंपेयर नहीं करना कि अगर बाय चांस मैं पूजा करूंगा पाठ करूंगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वह तो निश्चित है, वह समय पर निश्चित कर रखा है, बस वह समय तक का समय कैसे निकालना यह आप लोगों के हाथ में है। वो पूजा पाठ करके निकाल लो, भगवान को तू है देने वाला, भगवान की करता किताब में कि सुख भी तेरा दुख भी तेरा, या अपने किस्मत को रोककर या भाग्य को दोष देकर या किसी पे दोषारोपण करके अरे इनने बोल। यस, एवरीथिंग इज हैपनिंग, नोबडी डूइंग, यू आर जस्ट व्यूइंग। उस समुद्र के जो घटनाओं के जो क्रम चल रहे हैं, भले विचारों के हों, भावनाओं के हों, दूरी के हों, नजदीक के हों, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा है यह जांचा जाना है। Guruji, I would like to add one more thing. हाँ बोल बेटा। I came in contact with you. It was the greatest blessing from God. Oh my God, same Otherwise, with I me. never expected that had to happen. That happened. I didn't never expected this, and I feel so blessed every time I think about it. ब्लेसिंग बेटा, जैसी तुझे भावना वैसे मेरे को भी आश्चर्य होता है कि मैं तुझसे मिलना भी मेरे लिए भाग्य की बात है। कहाँ बेंगलोर की लड़की बात हुई, शी ऑर्गेनाइज सेशन, उसको ज्वाइन भी करा, मैं गया भी, मिला भी, इसलिए देखा भी, वो हम। तो जितनी आप मुझसे मिलकर अपने ब्लेसिंग भगवान को दे रही है उतनी ही मैं भी दे रहा हूँ ईश्वर को कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। Yes. Yeah, I want to add, Rinkuji, thank you for conducting the session in Bangalore. Then I was not, तब मैं गुरुजी से connected नहीं थी। उसके बाद जब गुरुजी ने वो वीडियो भेजा बहुत अच्छा लगा, reminiscing Bangalore city, and thank you for conducting a session there. It was very nice. I watched the video बहुत बार, and the editing and presentation all was very The appealing. beauty of the session Jaya, she's alone, one man show, और बच्चे एक तरफ हैं, भागा दौड़ी करके रात को कहा रखना, ये करना, ये ऊर्जा जो आती है, जो काम किया, कोई लाभ किसको पहुंचा नहीं पहुंचा अलग बात है, लेकिन इट्स एक गुड वर्क। मैं उसकी बहुत रस ली गुरुजी, although I was not there, conducted in my city. अरे नहीं बेटा, तूने भी तो किया, अमेरिका में कितने सेशन ऑर्गेनाइज करे बेटा। हर व्यक्ति अपना रोल कहीं ना कहीं करता है और उसका मौका जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। वो उसको मालूम है, मेरे को भी नहीं मालूम। आप ये बोलते गुरु जी आपको तो सब मालूम है, अंतर में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आप एक जैसे ही हैं। बस मैं मानता हूँ कि जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से मेरा आपसे मिलना हुआ, इतने लोग मिले आपकी मर्जी से मिले, ठीक है, उसकी मर्जी से। अब मैं आ जाता हूं, कल से मैं एक चेन चालू कर रहा हूं प्राणायाम की।
how the pranayama and science. We will talk about we will perform the pranayama as per science. Oxygen go inside, detox the body, and CO2 come out. But how the pranayama as per the science and as per the Vedic knowledge. So from tomorrow there is 7-day series, pranayama and science. आसना एंड साइंस, क्योंकि मैं जो भी चाह रहा हूं, मैं आपको कोई चीज नहीं बताऊंगा ऐसी कि जिसको आप मान लें, आप उसको महसूस करें खुद ही, बुद्धि से जांचें। गुरुजी स्क्रीन चेंज कीजिए, स्क्रीन चेंज कीजिए, स्क्रीन चेंज। अब आप उसको, आप स्वयं को जांचें उसका। तो कल हम प्राणायाम सीरीज करते हैं, बड़े बड़े लोगों ने सिखाया कपालभाति, उसका कहां बॉडी पर किस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ये कल चर्चा करेंगे। आज हम कनेक्टेड है कल वाले ध्यान से, फ्लावर मेडिटेशन के। अब भाई एक फ्लावर, बासु, व्हाई यू अनम्यूट योरसेल्फ? स्क्रीन चेंज कीजिए, स्क्रीन। हेलो, मेन स्क्रीन क्या चेंज करने के लिए बोल रहे हैं? दैट इज ऑन मी नाउ। हाँ, अच्छा, आपको अभी क्लियर है? अभी कंचन ने खोल लिया। गुरुजी, ओके, यस। आई थिंक आई हैव टू रिमूव, वेट। Okay, now we will go today flower meditation. Why I prefer the name of the flower? You just join your life as a flower. Flower में petals रहती हैं, है ना? पेटल्स रहती हैं, एक सुगंध रहती है ना, और एक उसका पार्ट रहता है, ऐसे ही। और हर चीज अलग अलग होती जाती है। फ्लावर को आप लेंगे, गुलाब का पौधा हाथ में लेंगे तो नीचे उसका स्टीम अलग आ जाएगी, जो वो डरनी है, बाकी एक एक पेटल अलग हो जाएगी और बीच के सीड्स अलग हो जाएंगे, है ना। तो आज हमारे भी हम फाउंडेशन बंधनों को एक फूल की भांति मानकर, आज हमने ये जो बाउंड्रीज बांध रखी ना हमारी, उसको हम दूर करेंगे। बाउंड्रीज कैसी? अरे ये नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी, दिस विल कलेक्टेड विद द डिवाइन। आप सबके हाथ में एक फ्लावर होता है। अगर किसी के पास फ्लावर नहीं है ना, तो यू जस्ट कीप इन योर राइट हैंड, कीप इन राइट हैंड, अपने सीधे हाथ में रख ले फ्लावर को, मुझे दिखाए नहीं, अपने हाथ में, जिसका पास जो फ्लावर है अपने सीधे हाथ में रख ले। एंड किसी को दिखाए नहीं फ्लावर को, हाथ में रखकर यू जस्ट सी दैट फ्लावर। उस फ्लावर को कुछ पल देखें आप, देखें कुछ पल, मेरे हाथ में रखा फ्लावर को मैं देख रहा हूं। अगर आपके पास फ्लावर नहीं है, एक फ्लावर को इमेजिन करते हुए, जस्ट वॉट एवर थॉट्स यू आर कमिंग इन योर माइंड, उस फूल का रंग देखकर क्या विचार आ रहे हैं, उस फूल की बनावट देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उस फूल की खुशबू आप तक आ रही है, उसको क्या विचार आ रहे हैं। जस्ट बी विद दैट, बी विद द थॉट्स, बी विद द स्मेल। मन की आंखों से, खुली आंखों से भी उस फ्लावर को देखें। सीधा हाथ अपने घुटने पर रख लें, बायां भी घुटने में रख लें, आंखें बंद कर लें। Everyone have the flower in the right hand. और जिसके पास फ्लावर नहीं है वो जस्ट इमेजिन करें, जो भी लाइकिंग फ्लावर है उसको अपने सीधे हाथ में रखा महसूस करें।
सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Think, imagine and feel the same flower in your left palm also. आपकी बाईं हथेली पर वैसा का वैसा एक फ्लावर है. Think, imagine and feel. In your both hand, one real flower, another is imagined flower. एक वास्तविक पुष्प, एक कल्पनिक पुष्प आपके दोनों हाथों में. अपने सीधे हाथ की हथेली पर पुष्प को मन की निगाहों से देखते हुए पुष्प से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, मानो आपकी नासिकाएं उस पुष्प पर ही हैं. दोनों नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे उस हकीकत के पुष्प की सुगंध के साथ. होल्ड करेंगे, एंड रिलीज. कुछ चंद सांस श्वासें ऐसी गहरी पुष्प से सुगंध के साथ या विदा सुन के खींचे 11 श्वास और सामने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए श्वास को छोड़ दें. डू इट योर ओन. 11 श्वासें. अगर आपकी गर्दन सीधी तरफ मुड़ती है, मुड़ने दें. पूरा ध्यान सीधे हाथ में रखे पुष्प से श्वास भरते हुए होल्ड करके सामने छोड़ें. एक लंबी गहरी श्वास भरें फूल की खुशबू के साथ और सामने जाने दें. See how she is. Feel the weight of your flower. जो भी हो रहा है होने दें. अपने सीधे हाथ पर रखे फ्लावर का वजन, वेट देखें. सीधे हाथ का पुष्प आपकी श्वासें कुछ नहीं.
become aware of your left palm. अपने बाएं हथेली पर ध्यान, जहां पर कल्पित पुष्प रखा हुआ है, जैसा सीधे हाथ में वैसा का वैसा. Now take 11 breath with the help of left palm flower. पूरा कल्पित पुष्प पर ध्यान रखते हुए 11 श्वास भरेंगे और 11 श्वास खाली करेंगे सीधे हाथ के पुष्प पर. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें बाएं हाथ के कल्पित पुष्प पर, इमेजिन फ्लावर. टेक ए ब्रेथ, होल्ड, रिलीज ऑन राइट palm flower. Again, 11 श्वासें सीधे हाथ पर रखे पुष्प के सहारे और खाली करें बाएं हाथ में रखे कल्पित पुष्प पर, और पुनः श्वास भरें बाएं हाथ के फ्लावर से और सीधे हाथ के फ्लावर पर रिलीज करें. यह क्रम 11 श्वास का अपना समय लेते हुए करें. श्वास को बीच में कुछ देर होल्ड भी करें.
मैं कहाँ हूं? Where am? Where I am? बंद आंखों में चल रहे विचारों में हूं, मेरे हाथ में रखे पुष्प में हूं, कल्पित माना एक पुष्प उसमें हूं, just feel your presence in the flower in your thought. Anytime you can switch yourself, but you are only one. विविध विचार आप हर जगह है, यू आर एवरीवेयर. जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका. जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका. वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूप. Become aware again on your flower. सीधे हाथ के फ्लावर पर अपना ध्यान ले आए. Whatever you are carrying, any botheration, worries, stress, वह सभी चिंताएं, परेशानियां, कारणों को अपने सीधे हाथ में रखे पुष्प में समर्पित करें.
ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर। ध्यान भक्ति से आपकी समस्त चिंताएं, परेशानियां इस पुष्प में जा रही हैं। कवर योर राइट हैंड को मुट्ठी बांध लें। कीप ऑन योर चेस्ट एरिया, अपने हृदय चक्र पर रख लें। Close your right hand palm and keep on your heart chakra. Cover by left hand also, right hand first, then put up left palm also. आत्म नमन में अपने सर को झुकाएं, दोनों हाथों के मध्य। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों को हटा लें। पुनः अपने हाथ की हथेली खोलें। मन रूपी आंखों से पुष्प को निहारें, जिस प्रकार आप खुली आंखों से निहारते हैं। अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें, सीधे उस पुष्प को देखें। Open your eyes and again watch the flower lying in your right hand palm. As per your own time, you open your eyes. Now, attention the left palm, बाएं palm पर भी ध्यान ले आए। पुष्प को एक तरफ रख, पानी का ग्लास भरें। Cover by right hand and drink the water. अब वह पुष्प जो आपकी समस्याएं, परेशानियां, तनाव के साथ है, उसको अपने सोने के कमरे में, when you sleep in the night, keep there, either in a water, जो भी आप से रख सकते हैं। और सुबह प्रभात नहाने के बाद उस फ्लावर को लेकर किसी भी पौधे की जड़ में डाल दें। और एक कल्पना करें फ्लावर से, समझिए ना, टेक द फ्लावर, कीप इट योर रूम, जो बेडरूम के पास में जो भी ग्लास में पानी डाल लें, और टुमारो मॉर्निंग आफ्टर शावर उसको लेकर आप कहीं भी पौधे में, भगवान के जिसको मानते हैं याद करें, उनके चरणों में भी डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि पुष्प बासी हो जाता है, नहीं चढ़ता है, तो किसी पौधे की जड़ में डालते हैं।
और 2000 अमेरिकन जो हैं, बाहर के लोग जो हैं, जिनकी अभी मॉर्निंग चल रही है, वह सूर्यास्त के बाद ये कार्य कर सकते हैं। जो सूर्यास्त हो जाएगा उस वक्त वो कर सकते हैं, पर जब तक वह अपने कमरे में ही रखेंगे। What we learn, anybody want to share the experience? अनुभव बोलने का कुछ? मैंने मेरे जीवन को उस पुष्प से कनेक्ट किया। मैंने मेरा अनुभव सुना था। वह पुष्प का जीवन भी एक दिन का है। उसको उपयोग में लाओ या ना लाओ, वो एक दिन बाद वो बात अलग है। एक्सेप्शन में अलग अलग फ्लावर होते हैं, लेकिन एक जो पुष्प होता है, वो गुलाब का, गेंदे का, वो केवल एक दिन होता है। सुबह आता है, जब तक वह टहनी पर है, हो सकता है ज्यादा दिन रहे, जब वो तोड़ देते हैं उससे, तो एक दिन तक का रहता है, सुबह से लेके शाम तक का, और शाम को हम दूसरे दिन उसको, वही चीज जो हमने बड़े प्यार से सजाकर अपने बालों में भगवान के पास बड़े भाव से लगाई, उसी चीज का महत्व प्रभु के चरणों में लगाई, एक शाम के बाद उसका खत्म हो जाता है। आई कनेक्ट माई लाइफ विद द फ्लावर। मैं बता रहा हूं जो मेरा अनुभव है, जीवन देखा एक फूल के समान है। कौन उठाता तुम्हें? जिस प्रकार माँ के घर में 9 महीने रहते हो, वैसे वो कली भी दिखती है आपको, बनती बनती बड़ा होके बड़ा फ्लावर बन गया, है ना? उसी प्रकार जब वो फ्लावर की यात्रा चालू हो जाती है, कहाँ कहाँ घूमता है, मंदिर में घूमता है, कहीं मैरिज गार्डन में लगता है, शादी में लगता है, जहां जहां उसका फ्लावर का उपयोग होता है, और शाम को वापस उसी स्थान पर आकर खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। एक दिन का जीवन जियो, उस फ्लावर के समान जियो कि सुबह जिसके जन्म हुआ और रात को मृत्यु हुई। अपना जीवन जिस दिन से आपने एक दिन का जीना चालू कर दिया, और जीवन में मस्ती, आनंद, परमात्मा, परमानंद का एहसास शुरू हो जाएगा। और वाकई हम एक दिन का ही जीवन जीते हैं। एनीबडी श्योर कि रात को सोते हो तो आपको मालूम है कि आप कहां हो? आप इस धरती पर केवल शरीर पड़ा रहता, आप कहां हो आपको नहीं मालूम। आपको मालूम है क्या? रात को जब नींद लग जाती घेरी, कहां जाते हो? कोई उठा के आपके घर से लेके बाहर फेंक दे तो आपको नींद खुलेगी। कोई क्लोरोफॉर्म से पता ही नहीं। तो दैट 50% डे नाइट, वो सूर्य का समय, प्रकाशमान रहते हो, ऊर्जामान रहते हो सूर्य की रोशनी के साथ, और रात को जब शयन थक जाते हो, सो जाते हो। क्यों ना हम जीवन एक दिन का प्लान करें, कल उठे, जो भी चैलेंजेस तैयारी है उसकी बात करें। कल मेरे को क्या होने वाला है, परेशानी है, what to accept your all challenges. Just think that challenge is only till the night. कल की बात कल देखेंगे, और आज रात को सोने के पहले भगवान से माफी मांग ली। भगवान, मुझसे कुछ गलती हुई हो, किसी को मेरे द्वारा बोला गया हो, डाटा किसी को मेरे शब्दों से बुरा लगा हो, मेरे कर्मों से बुरा लगा हो, मेरे विचारों से बुरा लगा हो, सोचा भगवान मुझे माफ कर, सो जाओ। माय डियर, आपको कभी कोई पूजा पाठ करने जाने की जरूरत नहीं भगवान के दरवाजे में। अगर आपने एक दिन का जीवन जीना सीख लिया, किसी की ताकत नहीं कि आपको कोई परेशान कर ले। हम परेशान, तनाव, आंखों में आंसू क्यों आते हैं? वो बात अलग है, घर के अंदर कोई गमी हो जाती, वह दिन हम भी रुआसे से हो जाते हैं, लेकिन उसी प्रकार ले जन्म मृत्यु एक, बाकी किसी कोई तनाव परेशानी हमको पीड़ा नहीं देता। पीड़ा बस यही देगा आपका अतीत और आपका भविष्य, अगर मन को ले जाओगे। तो आज फ्लावर मेडिटेशन ने हमें संदेश दिया, इसके जीवन से सीखा, एक दिन का जीवन हम जिए। और कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? Anybody want to say their own experience? कुछ ऐसा लगा? yes, अब शेयर करा करो, जो बोलने लायक बात है, अच्छा लगता है। हाँ माधवी जी, अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। हाँ, मुझे फील हुआ कि ये मेरे 4-5 गमले हैं बालकनी में, और ये फूल I have never even looked at it so closely. It beautifies my balcony irrespective of whether anybody is appreciating it or not. So I felt that very strong connection ki why I need appreciation for all my qualities. That flower is giving, it is so beautiful, and it is giving beauty in the world without any appreciation, without any expectation.
Why do I need appreciation? Yes, Madhuri, you can understand. देखा, this simple, हम और आज तक वो फूल की तारीफ किसी ने करी? कौन लाया फूल? मिश्रा जी फूल लाया, कितना अच्छा मिश्रा जी आप हार लाया फूलों का। अरे माधवी कितना अच्छा फूल आया। All credit is going to whom? To you. अगर माधवी के द्वार में बड़ा फूल उगा है, माधवी, सो ब्यूटीफुल फ्लावर, माधवी के आंगन में देखिए कितना प्यारा फ्लावर है, माधवी का नाम चलेगा। वो फ्लावर ने कितनी मेहनत करी उसका नहीं। अब मैं थोड़ा, हो सकता है आप उस बात को उस प्रकार से भी ले सकते हैं कि भाई हमने खाद पोना डाला तभी तो हुआ, है ना। तो इसको आप थोड़ा अलग एंगल से देखें, तो वो उसी प्रकार अपनी भी क्रेडिट उसको जान दे जिसने आपको फ्लावर के रूप में बना के भेजा है और एक खुशबू के साथ भेजा है और अलग अलग खुशबू बांटने का भेजा है। लेकिन हम वो अपनी खुशबू को मिटाकर किसी और की खुशबू को लेने में जीवन को व्यर्थ करते हैं। गुड, आज समझ में आता ना आपको? मतलब मैं तेज बोल देता हूँ भाव में आके कभी कभी। ओके, सो माय गॉड, यू आर सिटिंग लाइक ए just keep a smile on your face. माधवी जी, yeah, किया स्माइल। I know that after meditation long, वो स्ट्रांग होता है जब, तो हम उससे थोड़ा वो करते हैं। कल कंचन जी की बारी है स्टोरी की। कंचन जी रेडी? दुबई रेडी? यस। एंड और काम कर क्या बोला था, किसका बोला था मैंने? यस, पूजा जी, जय जी। हाँ, आप बोले जय जी, आज जो काम है आपका। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम सबको। आज किसी की बर्थडे है, देयर लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स या एनिवर्सरीज? ओके, आई थिंक वी हैव नो सेलिब्रेशन टुडे। आज देखो जय जी किसी का नहीं, आज हम उस फ्लावर का जन्मदिन मनाते हैं जो आपके हाथ में कुछ पल रहा था, है ना। उस फ्लावर के नाम देते हैं जो एक ना, जिसकी भाषा है केवल एक सुगंध, उसकी भाषा है ना। आज उस फ्लावर के नाम जो हमारे हाथ में आया, कितनी पीड़ा हुई होगी इस माली को पौधा लगाने में, खाद डालने में, उसके बाद वो निकला। आज उस फ्लावर का जन्म और मृत्यु दोनों साथ मनाते हैं, है ना। जिंदगी में वही मैं वापस लाइन बोलूंगा, महकता रहे हमारे जीवन का बगीचा, महकता रहे हमारे जीवन का बगीचा, जिसे हमने प्यार, समर्पण, त्याग और संयम से सींचा। खुशबू सदा यूं ही बरसती रहे, खुशबू सदा यूं ही महकती रहे, मुस्कान यूं ही बढ़ती रहे, ना आए किसी के जीवन में कोई उदास दिन। मुबारक हो आपको आज का दिन, है ना। आप देखिए किसी चीज में आज का दिन आप मॉर्निंग देखो बस। एंड थैंक यू वर्षा जी, आप बोले हमको क्या करना है अभी? मुझे ना माखनलाल चतुर्वेदी की वो पुष्प की अभिलाषा याद आई थी उस समय जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी में ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम पे जिस पर जावे वीर अनेक। ये वाली मुझे बार बार याद आ रहा था। देखिए वो पुष्प का भी अपना भाग्य है। वो पुष्प जिसको आपने माके कविता के रूप में, वह पुष्प एक मुर्दे की यात्रा का शोभायान बनता है, राइट। वही पुष्प का उपयोग शादी ब्याह में भी होता है, वही पुष्प भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं, हाँ या ना। तो वह पुष्प है तो एक, लेकिन काम कितने अनेक अनेक है। एक फ्लावर कितनी चीजें सिखा सकता है, हम बस सीखना आना चाहिए। एक वो
एक जिसे कहते हैं ना झील, कि किससे क्या सीखें, हर चीज एक ज्ञान देती है। कभी सोचा था एक फ्लावर इतना ज्ञान दे जाएगा? एनीबडी टाइम यू डिड? आज की रेमेडी क्या? यस, ये आपके लिए बोलने का मैंने बोला था। आपका आज की रेमेडी ये फ्लावर की है मेरी। ये फ्लावर आज आप करें, आज ये फ्लावर के साथ ही मेरे उपाय है। ये फ्लावर को रखें बड़े भाव के साथ, इसको ऐसा रखें कि आपके घर मेहमान आए, इसको पानी में रख के, इसको सजा के रख के, भाई अपनी परेशानी तनाव लेके जाने वाला कल ये बीइंग द फीलिंग्स लाइक दैट। जितने भाव होंगे आपके समर्पण में, त्याग में, उतना ही ज्यादा सामान वो लेके जाए। और अगर याद भी आ गया ना बीच में, कोई ध्यान में नहीं छूट गया, कोई छूट गया, तो फूल को देख के बोल देना, और उसके बाद का आगे का जीवन देखना। आप कल से आप नहीं फूल के जैसे महकते रहो, बेस्ट फ्रेंड। हाँ बेटा, लास्ट बोल जया। couple of things गुरुजी, thank you for this flower meditation. मुझे बहुत मिस हो रही थी रियल फ्लावर की, जहां बाबा की मंदिर से मुझे मिलती थी। मैं almost 6 months से जा नहीं रही हूँ। I was yearning for that flower a lot. And आप आज, and I couldn't make arrangement for a real flower because it's winter for us here. With that imaginary flower, as you say, right, जो हमारी इंटेंट होती है, राइट, वो फ्लावर को मैं मिस कर रही थी बालों में रखने का, और आप ये फ्लावर मेडिटेशन कराए भावना की फ्लावर के साथ. सो आई जस्ट वांट टू कनेक्ट दैट थॉट एंड दैट फेथ. आई वाज मिसिंग द फ्लावर, राइट. बहुत स्ट्रांगली वो कन्विक्शन हो रही थी पास्ट फ्यू डेज से, क्योंकि 6 महीने से मैं मंदिर जा नहीं रही हूँ, नहीं तो हर थर्सडे मुझे वो मिलती थी. एंड थैंक यू. आई लाइक द यूनिवर्स इज कनेक्टिंग. जो हम चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, राइट, मिल रहे हैं हमें. अगेन रियल फ्लावर भी नहीं था मेरे पास, बस विद द इमेजिनरी फ्लावर. And then the other one, Guruji, the first story जो आपने नरेट किया, एक क्वेश्चन है मुझे उसमें. अंत में भारती जी ने बोला कि उस राजा को, माधवी जी ने, सॉरी, राजा को फिर से वो राजा ही बनेंगे, और क्योंकि उनका कर्म वैसा था. वो मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी, वो क्लैरिफाई कीजिए. What are intents want to say कि आपकी जो क्षमता होती है उसके हिसाब से ही आपको काम मिलता है. वो राजा बनेंगे, वॉट एवर योर कैपेबिलिटी. ये बात मान के चले, आज आप जिस स्थान पे कोई चीज को अच्छी हैंडल कर रहे हैं, आपकी जगह दूसरा नहीं कर सकता. वही सिचुएशन जो जया की है, अगर वर्षा आ जाए, वर्षा फेल हो जाएगी, और वर्षा की सिचुएशन में अगर जया जाएगी तो जया फेल हो जाएगी. तो बोलने का इंटेंशन उनका ये था कि जो आपके कार्यालय को वही काम था, वो राजा का था, उसको वही काम वापस राजा का मिला. दैट वाज हर स्टेटमेंट. Am I right? So we have to excel. जो भी हम कर रहे हैं उसमें do the best. That's the moral. Also, I'm meant to say, so whatever role has been given to us, we accept it happily, And do the best. because that we are best suited, and so it is given to us. देखो, और इसको पॉजिटिव ऊर्जा वर्षा माधवी ने कर दिया कि आपको जो भी मिल रहा है वो कार्य आप ही कर सकते थे, इसलिए आपको मिला. आप करते. मैं मानता हूँ आज कोई अपने आप को, मैं 10 हम बैठ जाते हैं 17 जने अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके, सब उठा अपनी अपनी प्रॉब्लम उठा के चल देंगे. अरे वो ठीक है. मतलब यस. तो मिलते हैं कल 8:30 बजे कंचन जी की कहानी के साथ और प्राणायाम और विज्ञान के साथ. हाँ, सॉरी, प्लीज वो डिवाइन वास्तु हीलिंग की वीडियो अपलोड कीजिए गुरुजी. आई नीड टू गेट द रेमेडीज. करूंगा बेटा ना, मैं 2-3 दिन का नहीं होता कर पा रहा हूँ. I will do it. Okay? चलो, blessing, take care of yourself, keep smile with you. कल मिलते हैं प्राणायाम और विज्ञान के साथ और कंचन जी की नई एक स्टोरी के साथ. हाँ बोलिए कंचन जी. गुरुजी प्रणाम. गुरुजी, वो कल कोई पूछ रहा था ना, जो पूनम जी ने बता रही थी, वो 11 सैटरडेज को किया उसने, तो कोई पूछ रहा था कि कौन सा वीडियो है. वो है 5th 11/2020 का. किसी को अगर देखना है वो रेमेडी, तो 5th नवंबर को आपने वो रेमेडी बताई थी 11th हाउस के लिए. तो पूनम जी को बता देंगे. पूनम जी 5 नवंबर का है वो. हाँ, किसी नहीं, ने पूछा था. पूछ रही थी. रिंकू जी पूछ रहे थे. रिंकू जी. हाँ, ओके, मैंने कहा बस ऑलरेडी कर दिए. देखा आपको कर दिया और रेमेडी पूनम जी. अरे यार, Thank you so much, Poonam ji, Kanchan ji. Thank you. I'll go through the video again. वेरी गुड. चलो, ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सदा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें.